आज ये संध्या समूह जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने वाले मेरे माता शक्ति, बेटी शक्ति, अभिभावक, हमारे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे ये कलाकार रंजीत और हमारे पूर्व विधायक दुर्गू भाई सिंह, हमारे सुने हुए नेतागण और सारी इस कार्यक्रम उपभोग करने वाले सदा मंडली, मेरे तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत है। सेवा जहां आज मुझे मौका मिला आपके बीच आने का, ये महाकौशल की धरती में। यहाँ हमारा पूर्व MP संसद भी आके गया, पूर्व विधायक भी आया, आपके पास और क्रांतिकारी पूर्व विधायक है दुर्गू भाई सिंह, और हम गंदौना आंदोलन में शामिल होने वाले सभी हमारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से दिल से स्वागत हो, बधाई हो। आप लोग ने इतना संघर्ष करके ये आंदोलन को फिर खड़ा किया। मुझे लगता है आने वाले दिन में इसको अपने मकसद तक पहुंचाने के लिए मेरे तरफ से भी हर तरह का सहयोगिता रहेगा। मैं पूर्वोत्तर से आता हूँ, असम से, और मेजी क्षेत्र से आता हूँ। ये सती अनुसूची में आता है, ये आपका 5वां अनुसूची है। आपको पता है बोडोलैंड के नाम पे लगभग 50 साल से ज्यादा अपना अलग सा राज्य बनाने का आंदोलन चला था। तो उनको बोडोलैंड नहीं मिला, लेकिन अनुसूची मिल गया, क्योंकि पहले असम में था जो पहाड़ी था, उसमें था, प्लेन में नहीं था, अभी प्लेन में मिल गया। और हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारा लोग पहले अपने आदिवासी राज्य बनाने के छत्तीसगढ़ का मांग किया था। छत्तीसगढ़ मिल गया, लेकिन आदिवासी को राज्य नहीं मिला। बिहार से भाग हुआ, झारखंड मिल गया, लेकिन आदिवासी राज्य नहीं बना। तो पहले मैं आता हूँ, आज सब लोग बोलते हैं हमको क्रांति चाहिए, हमको बदलाव चाहिए। बदलाव के नाम पे मोदी जी ने क्या किया आपको सबको पता है, हमारा मामा ने यहाँ क्या बदलाव लाया आपको सबको पता है। तो मुझे क्रांति नहीं, महाक्रांति चाहिए, महाबदलाव चाहिए। उसका पहला पार्ट बनेगा जो हमारा आदिवासी भाई लोग जो जल, जंगल, जमीन, खनिज और अपने को शासन करने का मौका खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। ये गोंडवाना मूवमेंट से खड़ा हुआ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी था। कितना साल पहले ओनली 3 MLA मिला था, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अभी 30 साल हो गया है। इलेक्शन आता है, लड़ता है, लेकिन हार जाता है। लेकिन अभी समय ऐसा हो गया है, अगर यही 23-24 में ये लड़ाई में हम कुछ हासिल नहीं कर पाए, कभी हम हासिल करने वाले बने। तो इसलिए मुझे भी यहाँ आने का हुआ। आपको पता है हमारा नेताजी ने बोला है, मैं आसाम के लिए लड़ाई के लिए लगभग 25 साल अपना कीमती टाइम दिया। 2010-11 में हम उल्फा में था। भारत गवर्नमेंट के साथ हमारा शांति वार्ता शुरू हो गया, तो हमने आर्म्स जमा कर दिया। अभी भी मतलब आलोचना चल रहे हैं, टॉक चल रहे हैं। लेकिन 2014 में हमारा क्षेत्र के लोगों ने हमको बोला है, दादा आपको इलेक्शन लड़ना है। और मुझे नवस नहीं, उन लोग पता नहीं है। हीरा दादा बोल के, हीरा भाई बोल के पता है सबको। अगर असम में जाकर आप बोलेगा जो हीरा भाई को मिलना है, दादा को मिलना है, तो सब लोग बोलेगा हमको सबको पता है। तो मैंने लोगों का जो आह्वान है वो सुना है और लड़ा, और एक बार में हम जीत गया। सेकेंड बार भी 2019 में हम जीत गया। अभी दुर्गू भाई ने बोला है, इंडिया में अभी पार्लियामेंट में 4 निर्दलीय विधायक है, MP है, लेकिन बाकी मुझे तो कोई पार्टी ने मदद नहीं किया। सब ने हमारा विरोध किया, सब ने हमसे लड़ाई किया, लेकिन बाकी जो 3 है उसको पार्टी वालों ने मदद किया। फिर भी हमारे प्रोफेसर लोगों ने हमको सुन के भेजा है।
और मैंने 19 के बाद देखा जो हमारे आदिवासी भाई इतना सालों से लड़ रहे हैं, ये गंगाना सभ्यता संस्कृति आज का नहीं है, ये हजारों साल का है, लेकिन आज लगभग खत्म हो चुका है। फिर भी आप लोग ने इसको जागृत किया है और उसको मौका अपना मकसद तक पहुंचने का जिम्मेदारी आप सबका है। तो मेरे इसलिए हमने एक सामाजिक तौर पे और एक पॉलिटिकल तौर पे दोनों तरह से हमको लड़ाई लड़ना है। और ये लड़ाई सिर्फ गंडवाना या गोंडी लोग या अकेले मध्य प्रदेश का आदिवासी जीत नहीं पाएंगे। हम सारा भारतवर्ष में लगभग 20 करोड़ आदिवासी लोग हैं। अगर हम इकट्ठा में लड़ेंगे 100% नहीं, 50%, 25% भी हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर भी हम ये लड़ाई को जीत पाएंगे। और आज के डेट में कोई रास्ता नहीं है दूसरा। आपने देखा कितना सारा लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने अपना 1 किलो चावल देके 10 रुपए देके लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक और कोई MP MLA बना नहीं पाए। लेकिन जो हमारे क्षेत्रों के लोगों ने हमको भेजा है 2 बार, मुझे लगता है हम आने से आपको भी हौसला मिलेगा, आपको भी मदद मिलेगा। मैं यहाँ लगभग ये महाकौशल संभाग में शहडोल से अमरकंटक तक घुमा, तो थोड़ा हमको पता हो गया है। और इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, लड़ाई कैसे लड़ा जाता है, हम तो सीख के आया हुआ है। तो मुझे लगता है अगर हम लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम जीत पाएंगे। तो मैं आज इसलिए आपके सामने एक एजेंडा रखता हूं। अगर हमारा शासन आएगा या हमारा डिमांड भी हम पार्लियामेंट में बार बार उठाया, जो हमारा जितना 5वीं अनुसूची है उसको 6वीं अनुसूची में बदला जाए। और ये महाकौशल जो संभाग है, इसको आप अगर हम 6वीं अनुसूची में ला पाएंगे तो आपका जल भी बचेगा, जंगल भी बचेगा, जमीन भी बचेगा और आपने आपको शासन करने का, डेवलपमेंट करने का मौका भी मिलेगा। तो इसी एजेंडा को लेके आने वाले दिन के हमारी लड़ाई है, क्योंकि हम आप भी मध्य प्रदेश को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ही हम अपने को शासन करने का मौका ले सकते हैं। उसके साथ साथ ही भोपाल लेने का और दिल्ली में जाने का भी हमको लड़ाई लड़ना है। आप देखा है जब राष्ट्रपति जी का इलेक्शन आया था, कितना बोला गया था जो राष्ट्रपति महामहिम है, ये है, सर्वोपरि है, तो भी हम बोला था राष्ट्रपति लगभग व्यवस्था में जिस पार्टी का रूलिंग होता है, रूलिंग पार्टी का, वो जो बोलता है उसके सिग्नेचर करना पड़ता है। फिर भी हमको बोला गया नहीं, राष्ट्रपति सर्वोपरि है। संवैधानिक तौर पे हमको ही पता है पहला सिटीजन है, फर्स्ट नागरिक है कौन? राष्ट्रपति जी है। पार्लियामेंट का मेन कौन है? गार्जियन कौन है? राष्ट्रपति जी है। संविधान अगर बनना है राष्ट्रपति के सही के बगैर नहीं बनेगा। प्राइम मिनिस्टर अगर शपथ लेना है तो राष्ट्रपति को देना है, चीफ जस्टिस को शपथ लेना है तो राष्ट्रपति को देना है। लेकिन हमारा राष्ट्रपति जी को इसी नए पार्लियामेंट उद्घाटन के लिए उसको तो जिम्मेदारी नहीं या बुलाया भी नहीं। भारत सरकार जितना विरोधी दल है उन्होंने बैकअप किया, तो हमने भी सोचा कहां जाने का, क्योंकि अगर हमारा लोगों को लगता है हमारा महामहिम जी को, एक जो हमारा आदिवासी से आते हैं, उसका अगर ये किया तो हम कौन का है, तो इसलिए हम भी नहीं गया। तो जरूर आने वाले दिन में वो लोग जरूर जवाब देना पड़ेगा। तो मैं इस बातों में नहीं जाने, इसलिए हम बोला है हमारा लोग क्या चिल्लाते हैं, एक तीर एक कमान, है कि नहीं? क्या बोलता है? एक तीर एक कमान। आज से आपको बोलता है एक तीर एक कमान नहीं, एक तीर दो निशान। क्या है? एक तीर दो निशान, एक है कांग्रेस, एक है भाजपा, है कि नहीं? कोई संदेश है आपका? क्योंकि कांग्रेस ने ही लगभग 60 साल 60 ईयर देश को चलाया, बीजेपी ने लगभग 15 साल से ज्यादा चलाया। लेकिन आदिवासी का क्या है? जल, जंगल, जमीन, खनिज अपने हाथ से निकल गया। अभी देखिए, अभी बालू माफिया से, रेत माफिया से आपको लड़ना पड़ा। यही से कैला निकलते हैं, यही से बहुत सारा पॉलिटिशियन, बहुत सारा अमला, मतलब जो नौकरी करता है उनमें, वो लोग करोड़पति हो गए हैं। लेकिन हमारा आदिवासी भाई जो झोपड़ी का है, झोपड़ी का रहेगा।
तो अभी बोलने का ज्यादा नहीं है, आप लोग सब पता है, मुझे बोलना नहीं है, हमको करने का है। तो हीरा भाई यहाँ गाना सुनने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं आया है, इसलिए आया है क्योंकि नेशनल लेवल में एक भी ऐसा कोई बंदा हमारा नहीं। हम भी सोच रहा था कोई आएगा सामने से हमको नेतृत्व करेगा, हाथ पकड़ के लेके जाएगा, आओ ये लड़ाई करो, हम आपके साथ हैं। कोई नहीं आया, फिर हमको आना पड़ा, वही पूर्वतों से हमको आना पड़ा। आपका एक बेटी यहां से राज्यपाल बन के मणिपुर में है, जहां भी जल रहे हैं, है कि नहीं? न्यूज में सुना है, अभी भी फिर 50 जन मार गया। वहां आदिवासी और इंडिजिनस जो है, मूल निवासी है, उनके साथ मिल रहा है। देश को जो पार्टी चला रहे हैं उसको इसको बुझाना था, लेकिन वो उन्होंने आग में घी भी डाल दिया। तो अभी आदिवासी का जो लड़ाई है, मेन जो लड़ाई है जल, जंगल, जमीन, खनिज का और अपने हक अधिकार का, अपने को शासन करने का, मुझे लगता है सती यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा है। ये तो सबसे सच नहीं है, लेकिन इससे बेहतर है। हमको आदिवासी को जो पासु यूनिवर्सिटी में है, उसको पासु यूनिवर्सिटी और पैसा के नाम पे क्या बोला, ठगा गया है। वो कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ मध्य प्रदेश में आके पता चला है, आपका बहुत सारा जमीन 2 नंबर करके किसी ने लेके गया। अपने जमीन पर कोई कैसर कर रहे, कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, ऐसा बहुत सारा समस्या है यहाँ पे। मैं जब ग्वालियर संभाग में गया तो भी पता चला, तो ऐसा बहुत सारा जमीन हमारा आदिवासी भाई को पता ही नहीं है किसके नाम पे क्या है। वो हजारों एकड़ में फार्म बनाया गया है। यहां भी खुले में ये क्या बोल रहे हैं, ये स्टोन वाला ना, हाँ, दिलामाई वाला, वही खुले में वो लोग लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं। उसमें कितना दिक्कत होता है मुझे बताया गया है। मैं जरूर ये रेलवे को हम जरूर ये मुद्दा उठाएंगे, जो वहां से बाहर जहां कोई आदमी नहीं है वहां लेके जाइएगा। और जो आपका गंदी भाषा, गोंडी और धर्म, भाषा और धर्म दोनों का, मैंने पार्लियामेंट में 377 के अंदर ये रखा है। जो आदिवासी का 2 बड़ा इशू है, पहला है हमारा भाषा, गोंडी हो, ऐसा बहुत सारा लैंग्वेज है आदिवासी का जो अभी भी 8वीं यूनिवर्सिटी में नहीं आया है। उसको 8वीं यूनिवर्सिटी लाने के लिए हमने रखा है। और दूसरा है हमारा जो भगा है, धर्म है, गोंडी हो, सरना हो, जो भी आदिवासी का धर्म है, वो एक धर्म कलम के अंदर उसको लाना है। आदिवासी का धर्म बोलेगा, ये कलम रहेगा, उसमें हमारा गोंडी भी रहेगा, बडो हमारा यहाँ का बडो भी है, बाथो है, सरना है, ऐसा जितना धर्म है वो रहेगा। अब देखिए, संसद लेने के टाइम भी बहुत पूजा पाठ हुआ है विभिन्न धर्म के, लेकिन हमारा कोई आदिवासी धर्म का, धार्मिक का कोई किसी को बुलाया नहीं है वहां पे। अगर हमारा जो सोच, हम सोच रहे हैं कम से कम 24 में, 24 में हम 100 लोकसभा इलेक्शन में लड़ेंगे। अगर 20, 25 या 50 भी आ गया, अगर हम रूलिंग में आ गया, तो भी जरूर ये पार्लियामेंट को फिर हम हमारा आदिवासी जो धर्म है उसको भी बुलाएंगे, उसको भी पूजा पाठ करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि ये लड़ाई हमारा सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये सत्ता का भागीदारी लेने का लड़ाई है। आज हम आदिवासी फेल क्यों है, आदिवासी सफल नहीं क्यों हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारा कोई शासक नहीं है, शासन में हमारा कोई भागीदारी नहीं है। हमारा यहाँ का ही भाई, आदिवासी भाई, वो एमएलए ने बोला है, वो यहाँ से सुन के जाते हैं, आदिवासी बन के हमारा बीच में आता है, हमारा वोट लेके जाता है, लेकिन जब विधानसभा में जाता है, जब पार्लियामेंट में जाता है, उनका पार्टी चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने उसको कुछ भी बोलने को नहीं देता है, उसके मुंह में ताला लगा देता है कि नहीं? इधर का एक एमपी है रतलाम का, उन्होंने पार्लियामेंट में पूरा सीधा फुला के बोला है जो हमारा भाजपा ने अच्छा काम किया है। क्या किया है? पैसा कानून लागू किया है। मैंने आपको पूछना है, पैसा कानून इतना अच्छा है तो इसको मध्य प्रदेश में लगाने के लिए क्यों 26 साल लिया? 96 में ये पास हुआ, फिर 2000 ये लास्ट 22 का 15 नवंबर शायद यह लागू हुआ। अभी कांग्रेस का गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ में, अभी वो रूल बना हुआ, अभी भी वहां लागू नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में बेचारा हमारा आदिवासी भाई दल दल में फंस गया। वहां जो 40% से आदिवासी ऊपर है, लेकिन उसको अभी
20% ही उसको आरक्षण मिल रहा है। उसका प्रमोशन रुक गया, हो सकता है कल पॉलिटिकल आरक्षण भी कम हो जाएगा। तो इसी के लिए पहला है आदिवासी को अपने आप में इकट्ठा होकर लड़ना है। हमारा बहुत सारा लोग है जो विभिन्न पार्टी में है, पार्टी में डिबेट, कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, इवन हमारा गंदौला भी 3-4 पार्टी हो गया। ये सब बंद करना है। ये जो पंडित और बनिया जो सिर्फ व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, अपना मकसद के लिए हमारा वोट लेने आते हैं, इस बार ऐसा कोई पार्टी को हमको वोट ही नहीं देना, कोई जाना ही नहीं है। अगर कोई हमारा भाई जाएगा भी, वो हम समाज से अलग करके देना है कि नहीं? हम सारा भारतवर्ष में एक पार्टी बनाए है हम लोग ने, गण सुरक्षा पार्टी, मतलब हमारा लोगों को सुरक्षा देने का पार्टी। और जितना छोटा छोटा हमारा इधर उधर का पार्टी है, सबसे हमारा बात हुआ। इवन गंदौना गवर्नर पार्टी का जो हमारा तुलेश्वर भाई से, शाम भाई से भी बात हुआ है। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, इसमें हमको मिल के इलेक्शन लड़के जितना आदिवासी सीट है या आदिवासी रहा है, सब सीट में हमको निकलना है। इस बार कम से कम 100 सीट हमको निकलना ही पड़ेगा, तो भी हम शासन में आ सकते हैं। या 50 भी आ गया फिर भी हम शासन में आ सकते हैं। अगर इस बार नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा, ये तो बात पक्का है। तो मैं तमाम हमारा जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व लोग हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, अभी इतना साल हम दूसरा का गुलामी कर रहे हैं, अभी अपने के लिए कुछ करना है। कम से कम एक वोट इस बार अपने के लिए रखना है। बाकी 100 साल के बाद आप क्या करें क्या करें, मुझे पूछने का जरूरत नहीं है। अभी आजादी का 75 साल हम अमृत काल मना रहे हैं कि नहीं? लेकिन अमृत काल में हमारा क्या व्यवस्था है? अभी हमारा देखिए कलाकार जी को, ये गांव गांव में घूम के आपके जागरूक कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग मुंबई दिल्ली में बैठ के करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं कि नहीं? एक पिक्चर बनाएगा, उल्टा सीधा कुछ करेगा और इतना हल्ला उल्ला करेगा, हमारा बच्चा लोग जाके उसको देखेगा, पैसा उसको मिल जाएगा, हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई को कैसे लड़ना है तो हमको आता है। तो इसलिए हम यहाँ आए हुए, आने वाले दिन में हम आपसे सबसे जुड़ेंगे। और ये एक आंदोलन को सिर्फ गंदौला आंदोलन नहीं है, ये आदिवासी का, ये सर्वाइवल का लड़ाई है। अगर सारा मैं पूर्वोत्तर में लोगों को भी बोला है, अगर हम पूर्वोत्तर वाला रेस्ट ऑफ इंडिया से हम नहीं मिलेंगे, एक साथ नहीं लड़ेंगे, तो फिर हम कभी जीतेंगे नहीं। वहां अभी भी हमारा लोग किले बसा के रखा हुआ है। आप देखा है, छोटा छोटा जितना प्रति है उसमें आदिवासी का, वो लोग कोई ना कोई शासन में है, लेकिन 8-10 साल 20 साल बाद वो खत्म हो जाता है। ऐसा लड़ने से उसको भी कुछ होने वाला नहीं, हमको भी कुछ होने वाला नहीं। लेकिन एक साथ अगर हम लड़ेंगे तो जरूर हम जीत पाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपको बोला ही है, ये 5th शेड्यूल की जगह 6th शेड्यूल हमको लाना है। 6th शेड्यूल कम से कम कुछ तो हमको रिलीफ मिलेगा। अभी शिक्षा का बात आया है, शिक्षा में अभी भी हम बहुत पिछड़ा हुआ है। जो आजकल कॉम्पिटिटिव हो गया है एजुकेशन, उसमें जाने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी दिल्ली में भी हम बैठ के बहुत सारा हमारा विद्वान जो लोग हैं, मतलब डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, जो भी हो, उनके साथ मिलकर हम कुछ एजेंडा बनाया है। और ये हमारा कलाकार जी को हमारा एक खुशखबरी है, हम जल्दी ही दिल्ली में एक ये कल्चरल प्रोग्राम हम करने वाला है, समारोह करने वाला है। सब हमारा आदिवासी भाइयों का जो ये है अपना आइडेंटिटी के लिए, जरूर हम उनको बुलाएंगे। आज बहुत अच्छा लगा मुझे जो आपको मिलने का, देखने का, पहले भी मिला है हम, लेकिन आज थोड़ा अच्छा देखा है। जरूर ये सब हम सारा देशवासी को हम दिखाने का या विश्व को दिखाने का हम जरूर कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये महाकौशल संभव हो। जितना भी आदिवासी भाई है मध्य प्रदेश में बसा हुआ है, आप लोग सिर्फ सोचिए कि इस बार हमको जरूर लड़ना है और जीतना है। हम 50 साल लड़ने के लिए नहीं आए हैं, 1 साल लड़ना है बस। 1 साल लड़ना है, 1 साल में हम जीत पूरा वहां से सीन के ले आएंगे। मैंने आपको बोला ही है, एक ग्राम पंचायत का मेंबर बनने में कितना दिक्कत है, उसके बाद MP बनना कितना दिक्कत है। फिर भी हमने ये तकलीफ उठाया है और आप लोगों के लिए हम लड़ने के लिए, मरने के लिए भी तैयार हैं।
इसलिए हम आए हुए। और इस बार हमारा कोई भी भाई आदिवासी भाई हो, कोई हमारा हमको लगे कोई बिजनेस करेगा तो ये होने वाला भी नहीं है। मैं सबको बोला हूं, यहां से भी बोलता हूं, अगर आपको लड़ना है तो आपने अकेले लड़ना है और आपस में लड़ना है, मिल के लड़ना है, मतलब बंटवारा नहीं करना है। हमने दुर्गू भाई सिंह को पूरा मध्य प्रदेश का जिम्मेदारी दिया हुआ है, उनको अगुवाई में ये लड़े। मुझे तो उम्मीद है अगर 30 से भी ज्यादा थोड़ा हम कम से कम विधायक लेके आएंगे, फिर भी हम कम से कम एक चीफ मिनिस्टर नहीं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम देख सकते हैं, है कि नहीं। और आज का लड़ाई ये कोई बंदूक का लड़ाई नहीं है। आप रास्ते में लड़ेंगे फिर भी उसमें आप डंडा खाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स करेंगे तो डंडे खाने का नहीं है। और वोट तो हमारा भाई लोग ही देना है। तो मुझे वही उम्मीद से मैं आया हुआ है कि अभी नहीं, 2 साल से मैं आता रहूँ, 3 साल से आता रहूँ। मैं पहले ग्वालियर में एक 2016 में देखा था, इधर उधर से भाग के आदिवासी लोग पैदल चल के आया था, वो 22 दिन पैदल चल के गांधी मंदिर लेके। वहां भी उसी टाइम का शासन था, तो कांग्रेस का शासन था। रेवेन्यू मिनिस्टर ने आके बोला जो आप लोग का जमीन का मसला हम सॉल्व करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये समस्या अभी भी समस्या है। तो यह जितना साथ है सारा आदिवासी का समुदाय का समस्या है। और एक बार मैं बोलता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ आदिवासी का नहीं है, ये मूल निवासी का लड़ाई है। हम आदिवासी को भी दूसरा जो समाज है, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी, चाहे एससी हो, उसको साथ देना पड़ेगा और साथ लेना पड़ेगा। और मेरा सेक्टर में एक अच्छा ही है, वहां हमको बहुत जनों ने वोट दिया है। वहां मुस्लिम माइनॉरिटी भी बहुत है, ओबीसी भी बहुत है। इवन आप लोग का यह का जो गोंड लोग है वहाँ ओबीसी में आता है, वहाँ एसटी में नहीं आता है। सांता, लोरा, मुंडा, गोंड ये सब ओबीसी में आता है। और जैसा हमारा उधर का मूल निवासी कोजा निवासी, ये कोलिता, वो लोग भी ओबीसी में आता है। ये सारा लोग हमारे सपोर्टर है। और हम नॉर्थ ईस्ट से कश्मीर होके, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होके, गुजरात से उड़ीसा, तेलंगाना, सब में हम जा रहे हैं। और आज नहीं तो कल हम आदिवासी भाइयों को इकट्ठा करते ही रहेंगे। और इसी कड़ी में आप लोग भी मुझे साथ देंगे, मैं भी आपको साथ देंगे। और आप लोग का जो थोड़ा इशू आता है, कोई हमारा थोड़ा बोलता है हमारा पैसा नहीं है, ये नहीं, ये सब चलो, ये हमारे ऊपर बस हो। अगर हम अकेले 2 बार एमपी बन सकते हैं, हम 100 भी बना सकते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो मुझे तो ज्यादा बोलना भी नहीं आता है, थोड़ा जो कुछ बोला है ये हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बोलने के लिए, ये करने के लिए। और आने वाले दिन में हम एक साथ मिलके ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे। ये सिर्फ हमारा आदिवासी की लड़ाई नहीं है, ये देश का लड़ाई है। अगर मूल निवासी नहीं रहेंगे, ये धरती भी नहीं रहेंगे, ये शासन भी नहीं रहेंगे, ये तो पक्का है। और अभी हमको अपना हिस्सा लेना है, इसलिए हमको अपना जिम्मेदारी निभाना है। मैं तमाम जो मातृशक्ति हो, पितृशक्ति हो, जुड़ा हो, सबसे मेरे यही आह्वान है, इस बार कम से कम आप लोग ये तय करें कि इस बार मध्य प्रदेश का शासन आपके हाथ में आना है। कम से कम आदिवासी लीडिंग एक गवर्नमेंट होना है। मैं नहीं बोलता हूँ आदिवासी का गवर्नमेंट है, लेकिन आदिवासी का नेतृत्व या आदिवासी को साथ लेकर गवर्नमेंट बनना है, नहीं तो यह कुछ होने वाला नहीं है। मैं पुनः आपके पास जरूर आएंगे और आने वाले दिन में हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। और दुर्गू भाई सिंह को आप मदद कीजिए, उसको हाथ थोड़ा शक्ति दीजिए, ठीक है। और उनके साथ हम सब लोग एक साथ होकर ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। वही उम्मीद से मैं अपना जो बोलने का बारी वही विराम देता हूँ। सेवा जोहार।